Hello student, good morning. I am Piyush Agarwal. Welcome to your Nirmal PG College online classes. So, हमने पिछली क्लास में जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स, जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट को भी सब कुछ के बारे में हमने बात की थी और हमने जिम्नोस्पर्म प्लांट की एफिनिटीज़ में टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म से इसकी तुलना की थी। उसमें हमने उसकी समानता और असमानता, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की भी बात की थी। तो आज की हमारी क्लास सीड की है कि अपना सीड क्या है, बीज क्या है और जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीड का विकास हुआ या नहीं हुआ, सीड के बाद में इसका अगला फ्यूचर और क्या है, इसका आगे और भी क्या बनाएगा, इसमें अंडाशय है या नहीं, और सीड के बाहर कौन कौन से कवर हैं तथा सीड को कौन पोषण दे रहा है, उन सब की बात हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपन अपने टॉपिक सीड की तरफ चलते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो सीड या बीज होता है उन पादपों में सामान्यतः हम बोल रहे हैं कि सीड अपना एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। और अपने वैज्ञानिक थे आइकलर, उनका हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था। उसमें अपना क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स था। जो अपना सेकंड था फेनरोगेम्स, तो फेनरोगेम्स में हमने इसको दूसरा नाम स्पर्मेटोफाइटा क्या दिया था, स्पर्मेटोफाइटा। और हम स्पर्मेटोफाइटा का जब हमने वर्ड का देखा था तो ये है वर्ड स्पर्मोस, SPERMUS। स्पर्मोस मीन्स सीड, या हम इसको स्पर्म बोल रहे थे। और फाइटा मीन्स प्लांट। तो ऐसे पादप जिनमें बीज बनता हो और बीज उनमें पाया जाता हो उन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा कह रहे थे। और उनका दूसरा नाम हमने फेनरोगेमस भी देखा था। तो स्पर्मेटोफाइटा में हमने 2 क्लास पढ़ी थी। नंबर 1 क्लास थी अपनी जिम्नोस्पर्म और सेकंड क्लास थी अपनी एंजियोस्पर्म, अर्थात अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप इस श्रेणी में रखे गए थे, इस वर्ग में रखे गए थे। तो हमने जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में देखा था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसा होता है। और हमने जिम्नोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर्स में देखा था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में बीज का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज का निर्माण उपस्थित होता है। और इसमें बीजांड भी पाया गया था। क्या पाया गया था? बीजांड, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। अब बात करते हैं हम कि अपना बीज वास्तविक रूप से क्या होता है। बीज हम किससे कह रहे हैं? तो अपने बीज क्या होता है कि बीजांड का निश्चेषित भाग, किसका? बीजांड का निश्चेषित भाग ही अपना बीज कहलाता है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि सीड क्या है? बीजांड का निश्चेषित भाग। जब निश्चेषण होता है पादपों में, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद बीजांड में जो निश्चेषण हुआ उसके बाद हमको जो संरचना मिली उसको हमने नाम दिया है बीज या सीड। सो हम क्या कह सकते हैं कि सीड इज द प्रोडक्ट, सीड is the product of fertilized
ओव्यूल। बीज निषेचित बीजांड का उत्पादन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीज निषेचित बीजांड का उत्पादन होता है। अब जो अपना पादप जगत में क्या था कि जो बीज था, सीड था, वो पहले तो क्या था कि अपने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो बीज देखा गया था वह कैसा बीज पाया गया था? समबीजाणु। कैसा पाया गया? समबीजाणु। मतलब इसमें होमोस्पोरी दिखाई गई थी। होमोस्पोरी का क्या मतलब होता है कि जो अपना बीज होगा वो एक ही प्रकार का, एक ही आकार का पाया जाएगा और उसमें जो अपने नर युग्मक तथा मादा युग्मक होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में समबीजाणु अवस्था इसमें पाई गई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे पादपों का विकास हुआ था तो अपना नेक्स्ट जो पादप आया था टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा प्लांट के सदस्यों में अपना क्या था? बीजाणुद्भिद, मतलब हेटेरोस्पोरी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम बीजाणु। तो इसमें विषम बीजाणु की अवस्था पाई गई थी, हेटेरोस्पोरी पाई गई। उसके बाद में जो अपना आवृतबीजी, अनावृतबीजी पादप थे उनमें विषम बीजाणु अवस्था ही पाई गई थी। अब अपन बात करते हैं कि जो अपना बीज होता है, बीज क्या था कि फर्टिलाइज ओव्यूल था, निषेचित बीजांड का एक प्रोडक्ट था। तो बीज में अंदर की तरफ क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बीज के अंदर होता है और जो भ्रूण होता है वह बीज में उपस्थित होता है, बीज के अंदर उपस्थित होता है। तथा बीज पे जो आवरण पाए जाते हैं उसे हम बोल रहे हैं बीज आवरण। क्या? बीज के जो ऊपर आवरण पाए गए उसे हम बीज आवरण या सीड कॉट कह रहे हैं। और यह सीड कॉट क्या करता है? बीज की सुरक्षा करता है। मतलब जो भी विषम परिस्थितियां आती हैं तो उनमें यह सीड कॉट, सीड आवरण इसकी रक्षा करता है। अब बीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? अपना एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को अंदर बीज की तरफ पोषण देने वाले ऊतक भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैसे ऊतक? पोषण देने वाले ऊतक। अब ये पोषण देने वाले ऊतकों को हम क्या नाम देंगे? भ्रूणपोष। क्या नाम देंगे अपन? भ्रूणपोष। और इसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो यह भ्रूणपोष बीज में भ्रूण को पोषण दे रहा है। अब इस भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर अपने दो प्रकार के बीज पाए जाते हैं, जिनमें कि ऐसा बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनी, कैसा? एल्बुमिनी बीज भी उसे हम कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित हो तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? भ्रूणपोषी बीज।
और यह भ्रूणपोषी बीज एल्बुमिनी बीज कहला रहा है। अब ऐसे बीज जिनमें अपना भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उसे हम अभ्रूणपोषी बीज बोलते हैं। क्या नाम दे रहे हैं उसको? अभ्रूणपोषी बीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित हो उन्हें अपन बोलेंगे भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनी बीज, और ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उसे हम बोलेंगे अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एल्बुमिनी सीड्स। क्या नाम दे रहे हैं अपन उनको? नॉन एल्बुमिनी सीड। अब अपन भ्रूणपोष जिनमें उपस्थित होता है अर्थात भ्रूणपोषी बीज, उनके एग्जाम्पल देखें तो उनमें अपना कौन सा है? अरंडी है, चिलगोजा है। कौन कौन है? अरंडी, चिलगोजा। तो ये दोनों प्लांट अपने भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अभ्रूणपोषी के एग्जाम्पल की। उसमें है अपना आम, मैंगो, जिसका बॉटनिकल नेम होता है अपना मेजाफेरा इंडिका। क्या होता है? मेजाफेरा इंडिका। तो यह अपना आम कैसा है? अभ्रूणपोषी बीज होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब ये अभ्रूणपोषी बीज है तो इनमें भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता होगा? क्या भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता होगा? तो इन बीजों में भ्रूण को पोषण बीज के बाहर पाए जाने वाले बीज पत्रों, किससे? बीज पत्रों से। बीज के बाहर क्या होते हैं? अपने बीज पत्र होते हैं। तो इन बीज पत्रों की सहायता से ही इनमें पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोषण। और जो अपन ने बात की थी बीज आवरण की, सीड कॉर्ड की, इस सीड कॉर्ड या बीज आवरण की उत्पत्ति भी ही बीज के बाहर पाए जाने वाले बीजांडावरण, किसका? बीजांडावरण से होती है। अब बीजांडावरण जिसको हम क्या नाम देते हैं? और दूसरा इंटेग्यूमेंट्स। क्या नाम दे रहे हैं अपन? इंटेग्यूमेंट्स। तो बीज अंडावरण से अपने बीज के आवरण की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता कि स्पर्मेटोफाइटा था, उसमें अपने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म थे। जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण भी होता है, बीजांड भी उसमें पाया जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में तो अपना बीज और बीजांड पूर्णतः विकसित भी था। अब अपन बात कर रहे हैं कि बीज होता क्या है। तो हमने देखा कि सीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब सीड निषेचित बीजांड का उत्पादन होता है। बीजांड निषेचित भाग होता है, उसे हम बीज कह रहे हैं। और अपने अगर पादपों में हम बात करें तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा प्लांट में समबीजाणुविक अवस्था पाई जाती है। उसके बाद में टेरिडोफाइटा प्लांट में सबसे पहले हेटेरोस्पोरी अर्थात विषम बीजाणुक अवस्था को देखा गया। उसके बाद में अपना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में विषम बीजाणु अवस्था को देखा गया था। बाद में ये अवस्था इसमें प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद हमने बात की थी कि बीज के अंदर
एक भ्रूण भी उपस्थित होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो क्या होता है कि उसमें विकसित करने की क्षमता होती है, भ्रूण होता है एक छोटा सा, और बीज के अंदर पोषण देने वाले ऊतक भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म। अब ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें हम भ्रूणपोषी बीज या एल्बुमिनी बीज कह रहे हैं, और ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित है उनको हम नाम दे रहे हैं अभ्रूणपोषी बीज, जिसका हमने उदाहरण देखा था आम, मैजीफेरा इंडिका, और भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है अपने अरंडी और चिलगोजा। तो इसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था कि जब अभ्रूणपोषी बीज में एंडोस्पर्म पाया ही नहीं जाता है तो किस प्रकार से इसके भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। तो क्या अभी हमने देखा था कि बीज के ऊपर बीजांडावरण था अपना, क्या था, बीजांडावरण, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण। अब इन बीजांडावरणों से क्या होता है, बीज पत्र, कॉटिलिडन्स, क्या बीज पत्र का निर्माण होता है। अब जिन पादप बीजों में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म नहीं होता है उन बीजों में पोषण का कार्य यह बीज पत्र करते हैं। इन बीज पत्रों में क्या होता है, भोजन संचित हो जाता है, अपना स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद में यह अभ्रूणपोषी बीज पत्रों से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपना अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं विषम बीजाणुता की। तो विषम बीजाणुता जिसे हम हेटेरोस्पोरी कह रहे हैं, ये क्या है और इसका किस प्रकार से विकास हुआ है, किन पादपों में यह पाया गया था और सबसे पहले इसका निर्माण किस में हुआ था, तो वो हम अब देखते हैं। तो विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी थी, वो सबसे पहले पादप जगत में टेरिडोफाइट्स, कौन से प्लांट, अपने टेरिडोफाइट्स प्लांट में देखी गई थी। हेटेरोस्पोरी, विषम बीजाणुता। तो विषम बीजाणुता सबसे पहले किस में देखी गई अपने को, टेरिडोफाइट्स प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स प्लांट ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले विषम बीजाणुता को विकसित किया था। अब जब जिम्नोस्पर्म प्लांट में यह विषम बीजाणुता तो अपने विकसित ही थी, लेकिन जब टेरिडोफाइट्स प्लांट में यह विषम बीजाणुता पाई गई तो उसमें क्या था कि कई सारे परिवर्तन हुए थे। उन परिवर्तनों में अलग अलग परिवर्तन हुए, जिससे कि वह क्या बता रहे थे कि विषम बीजाणुता अपने कैसे आई थी। तो उनमें सबसे पहला परिवर्तन था कि स्त्री धानी में स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा था। स्त्री धानी में स्त्री युग्मकोद्भिद आया और यह अपना स्त्री युग्मकोद्भिद था, उसका विकास होने के बाद में यह धीरे धीरे हार्श भी, रिड्यूस भी होता गया था। तो नंबर अपना सेकंड पॉइंट आता है कि स्त्री युग्मकोद्भिद का हास्य
उसके बाद में क्या था, और भी कई सारे परिवर्तन थे, जिसमें क्या था कि निषेचन के लिए जल की बहुत आवश्यकता थी। और क्या था, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता। इन टेरिडोफाइट्स प्लांट में जो अपना निषेचन हो रहा था वह जल में हो रहा था। अगर इन पादपों को जल नहीं मिलेगा तो इसमें अपना निषेचन संभव नहीं हो पा रहा था। इसमें नर युग्मक अपने युग्मकों को पानी में छोड़ते हैं जल में, तथा मादा युग्मक भी अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में रसायनावर्तु अर्थात केमिकल प्रोसेस होती है। तो केमिकल प्रोसेस से वह एक दूसरे के समीप या पास पास में आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को वह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इनका जो भ्रूण था, एम्ब्रियो, वह चारों तरफ से अपना स्त्री युग्मकोद्भिद के द्वारा घिरा हुआ था। क्या था? स्त्री युग्मकोद्भिद से यह घिरा हुआ। तो यह सारे परिवर्तन इसमें हुए थे, तब जाकर पादपों में विषम बीजाणुकता या हेटेरोस्पोरी का कैरेक्टर्स आया था। तो सबसे पहले विषम बीजाणुकता किसमें आई थी? टेरिडोफाइट्स प्लांट में। और टेरिडोफाइट्स प्लांट का ये मेन कैरेक्टर्स भी होता है कि इसमें विषम बीजाणु अवस्था प्रेजेंट होती है। तो आज की क्लास में हमने सीड को देखा था। तो सीड क्या था? अपना फर्टिलाइज पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल जब निषेचित हो जाता है, अंडाशय, उसके बाद में अपना बीज बनता है। बीज अपने 2 टाइप्स के थे अपने, जिसमें अपना भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसे हम दूसरा नाम दे रहे थे एल्बुमिनी सीड्स, और दूसरा था अपना नॉन एल्बुमिनी सीड्स। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रूट्स की, कि फल क्या होता है, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है। तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।